हेलो दोस्तों, मैं शिवम शर्मा टॉक ऑन सोशियोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस चैनल पे हम बात करेंगे एक अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कोले के बारे में। चार्ल्स कोले को सबसे पहले हम देखते हैं कि ये किस किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स कोले के बारे में हम चर्चा अगर करते हैं तो चार्ल्स कोले यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर या आप किसी भी एग्जाम का किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या आप एस्टेट दे रहे हो एससेट दे रहे हो, जो कि यूजीसी नेट का ही एक छोटा सा स्वरूप है जो राज्यों के द्वारा कराया जाता है। अगर समाजशास्त्र इन सब एग्जाम को दे रहे हो तो उसमें चार्ल्स कोले बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स कोले समाजशास्त्र के किस पोर्शन को कवर करते हैं? तो समाजशास्त्र में अगर आप समाजीकरण की बात कर रहे हो, सामाजिक समूह की बात कर रहे हो या सामाजिक नियंत्रण की बात कर रहे हो तो उसमें बहुत ही बड़ा योगदान किसका है? चार्ल्स कोले का है। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो और सबसे पहले क्या देखेंगे? चार्ल्स कोले के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि जीवन काल उनका कैसा रहा। उसके बाद उनकी बुक्स को देखेंगे, बहुत ही कम समय में उनकी थ्योरीज को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं चार्ल्स कोले पर। चार्ल्स कोले एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। इनका जन्म एक अमेरिका के एक सम्भ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, मिशिगन में सुप्रीम कोर्ट के जज थे और इनका जन्म जो है 1864 में हुआ था। मिशिगन यूनिवर्सिटी में ये सबसे पहले अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र को पढ़ाया। उसके बाद इनका अगर योगदान देखा जाए तो ये अमेरिका में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य भी रहे। आगे चल के वे इसके 8वें अध्यक्ष के रूप में भी दिखाई देते हैं। फिर हम बात करते हैं तो 1929 में कैंसर की वजह से इनका देहांत हो गया। इनकी अगर रचनाओं के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, वो हैं ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। इनकी जो पहली रचना है वो है ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर। उसके बाद इनकी दूसरी महत्वपूर्ण जो रचना है वो है सोशियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें इन्होंने सामाजिक समूह की चर्चा करते हैं और सामाजिक समूह में प्राथमिक और द्वितीयक समूह की बात करते हैं। फिर इनकी जो तीसरी और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जो पुस्तक है, उसका नाम है सोशियोलॉजिकल थ्योरी एंड द सोशल रिसर्च। ये 3 पुस्तक आप नोट कर लीजिएगा, जो कि यूजीसी नेट और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये किन किन अवधारणाओं के बारे में बात करते हैं, तो ये सबसे पहले जो बात करते हैं वो समाजीकरण के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर में ये सबसे पहले समाजीकरण की चर्चा करते हैं और ये बताते हैं समाजीकरण में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। एक जो है कि इनका थ्योरी है वो ये है लुकिंग ग्लास सेल्फ। लुकिंग ग्लास सेल्फ सिद्धांत जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछता भी है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे इनको कि ये लुकिंग ग्लास सेल्फ है क्या। तो कोले ने जो लुकिंग ग्लास सेल्फ दिया है उसमें ये बताते हैं कि जो ग्लास है, ग्लास का मतलब होता है शीशा। इन्होंने शीशे को समाज को शीशे के रूप में देखा है। ये कहते हैं कि जैसे हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? शीशे के सामने खड़े होते हैं और देखते हैं कहीं बाल तो खराब तो नहीं है, कहीं बाहर जा रहे हो तो बाल देखते हैं। अगर हम क्रीम लगाए हुए हैं या शेविंग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सही से शेविंग हुआ तो है, या क्रीम लगा रहे हैं, क्रीम हमने चेहरे पर सही से तो मिलाया है, या कोई भी कपड़ा खरीद रहे हैं तो कपड़ा पहन कर चेक करते हैं कि ये कपड़ा मुझ पे कैसा लग रहा है। वैसे ही ये समाज को एक शीशे की तरह देखते हैं। ये कहते हैं कि समाज की जो प्रतिक्रिया होती है उसी के आधार पे हम खुद को आंकते हैं। समाज की प्रतिक्रिया जो होती है उसके आधार पर हम खुद को आंकते हैं। अर्थात समाज क्या है? समाज जो है शीशे की तरह है, या हम उसमें अपना प्रतिबिंब देखते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद हम थोड़ा सा इनके और इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे तो देखेंगे। ये कहते हैं कि 3 स्टेज होते हैं जिसके आधार पर समाजीकरण होता है और व्यक्ति या कोई बच्चा खुद को जो है अच्छा या बुरा 3 स्टेज पे समझता है। और वो 3 स्टेज कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बच्चा तो ये देखता है कि दूसरे उसके बारे में क्या विचार रख रहे हैं, अर्थात समाज जो है उसके बारे में क्या सोच रहा है। दूसरी बात वो ये सोचता है कि जो दूसरे उसके बारे में विचार रख रहे हैं उस विचार के बारे में वो बच्चा क्या विचार रख रहा है। फिर तीसरा स्टेज जो है वो ये सोचता है कि वो खुद अपने बारे में क्या विचार रखता है। आई बात समझ में? ये 3 चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इसको और अच्छे से एक एग्जाम्पल के रूप में समझने का प्रयास करते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, तो उसको कोई चीज समझ में नहीं आती। वो समाज अगर अगर वो कोई गलती करता है या कोई भी काम करता है तो समाज उसको अगर उस पर हंसता है या उस पर अच्छी वाली प्रतिक्रिया देती है
तो वो उस काम को फिर से दोहराता है। अगर समाज वहीं उसको डांट देता है या उससे कोई उसकी प्रिय चीज छीन लेता है तो उसको लगता है कि ये जो मैं काम किया हूँ ये गलत है, इसको दोबारा नहीं करना है। अर्थात समाज द्वारा ही उसको क्या होता है, अपने कर्मों का एहसास होता है कि हम जो कर रहे हैं वो काम सही है, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और इसका अगर एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल देखें तो अभी जल्दी में एक बहुत बड़ा न्यूज आया था और वो बहुत दुखद न्यूज था। वो था कि एक बच्ची राजस्थान के कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी, वो सुसाइड कर ली थी। अब इसको हम इस थ्योरी से रिलेट करके अगर देखते हैं तो इस तरह रिलेट करते हैं कि पिछले साल 2023 में लगभग 30 बच्चे जो है सुसाइड किए। वो सुसाइड इसलिए नहीं था कि वो उन्होंने एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया, वो सुसाइड केवल इसलिए था कि अगर मैं एग्जाम क्रैक नहीं कर पाऊंगा और खाली हाथ घर जाऊंगा तो समाज मेरे बारे में क्या धारणा रखेगी, मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा। अगर समाज एग्जाम क्रैक करने से व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिसाइड नहीं करता तो वो आज सुसाइड नहीं होता। अर्थात एग्जाम क्रैक करना, अगर समाज एग्जाम क्रैक करने को अच्छा समझता है या बहुत ही अच्छा कार्य समझता है तो इस वजह से प्रेशराइज होकर व्यक्ति क्या करता है, समाज की नजर में बुरा न बन जाओ इस कारण से सुसाइड कर लेता है। तो इस आधार पे इस थ्योरी को समझ सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी थ्योरी को देखेंगे जो कि इन्होंने दिया है, सामाजिक समूह के बारे में चर्चा करते हैं। और ये सामाजिक समूह में दो प्रकार के समूहों की चर्चा करते हैं, पहला प्राइमरी ग्रुप, दूसरा सेकेंडरी ग्रुप। मुख्यतः यह प्राइमरी ग्रुप की ही चर्चा करते हैं, सेकेंडरी ग्रुप इनसे जोड़ के देख लिया जाता है। प्राइमरी ग्रुप में ये 3 ग्रुप की चर्चा करते हैं। वो क्या है, पहला परिवार, दूसरा पड़ोस, तीसरा मित्र मंडली। कहते हैं कि परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली ये तीनों प्राइमरी ग्रुप के सदस्य होते हैं। अर्थात और प्राइमरी ग्रुप की विशेषता ये बताते हैं, ये कहते हैं कि जिसमें समीपता हो, बार बार अंतःक्रिया हो रही हो, समीपता हो, सुख दुख का साथी हो, उसी को प्राइमरी ग्रुप कहते हैं। उसके बाद सेकेंडरी ग्रुप इसी का जस्ट अपोजिट होता है कि उसमें दूर की भावना हो, समीपता नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। वो अंतःक्रिया हमेशा के लिए ना हो, कभी कभार अंतःक्रिया हो, कभी कभार सुख दुख में हमेशा साथी ना हो, उसे सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं। फिर ये जो है सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं और 2 प्रकार की सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, चेतन और अचेतन नियंत्रण की बात करते हैं। तो इसी के साथ आज इस वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी दूसरे थिंकर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।